नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, गंगवा, पनिहार, जिंदल, गुप्ता सब फेल। जी हां, हरियाणा सरकार के पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा हूं, नलवा के बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार हूं, हिसार शहर से निर्दलीय विधायक जो सरकार में को समर्थन दिए हुए हैं सावित्री जिंदल हूं, या 10 साल तक हिसार के विधायक रहे, मंत्री रहे डॉक्टर कमल गुप्ता हूं, सब फेलियर साबित हुए। 11 साल के लगभग बीजेपी का कार्यकाल हरियाणा के एक ऐसे इलाके पर बड़ा भारी साबित हो रहा है जिसका राजनीतिक रूप से बड़ा महत्व है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये नेता भाषण देने में हीरो और काम कराने में जीरो साबित हो रहे हैं। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि वीडियो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से हरियाणा के एक ऐसे इलाके से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसमें सरकार के बड़े भारी भरकम मंत्रालयों के मंत्री यहां रहते हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक यहां हैं, भाजपा के बड़े वरिष्ठ नेता यहां हैं, और यह वो इलाका है जिसने प्रदेश की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, खेल हो, सामाजिक दुनिया हो, हर तरफ डंका बजाने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं हिसार की। जी हां, हिसार में एक बारिश में पूरा शहर बेहाल हो गया। 2-2, 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया और हालात ये बनी, शहर के आखिरी छोर चाहे आजाद नगर हो, दूसरा छोर मील गेट हो, तीसरा छोर दिल्ली रोड हो, चौथा छोर कैमरी रोड हो, हर तरफ पानी ही पानी, जल ही जल। ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे प्रतिष्ठित मार्केटों में जिसका नाम, उसमें कई कई फुट पानी। हालात ये कि घर डूब गए, दुकानें डूब गई, चलने के लिए रास्ता नहीं, 2 पहिया वाहन और पैदल तो छोड़िए 4 पहिया वाहन भी नहीं निकल सकते। ये हालात। और कब? तब जब हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार में पब्लिक हेल्थ मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री इसी हिसार से आते हैं, रणबीर गंगवा। ठीक है, उन्होंने अपना हल्का बदल लिया, लेकिन जनता अपने घर कहां बदले, जनता अपनी दुकानें कैसे बदले, जनता अपने इलाके को कैसे छोड़े? गंगवा साहब ने तो हल्का बदल लिया। एक तरफ वो पूरे हरियाणा की सड़कों को सुधारने के दावे करते हैं, खुद हिसार की सड़क नहीं सुधर पा रही। एक तरफ वो दावे करते हैं पब्लिक हेल्थ में सीवरेज से लेकर के और पानी तक बड़े बड़े दावे, हिसार में इतने बुरे हालात हैं। दूसरे नेताजी रणधीर पनिहार पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन इलाके के लोग अपना इलाका कैसे बदलें, अपना घर बार कैसे बदलें? मैं आपको एक रोड बताता हूं, जिला मुख्यालय यानी जो लघु सचिवालय है उसके साथ लगता एरिया, जहां हिसार के रेंज के कमिश्नर का घर हो, जहां हिसार के डीसी का घर हो, जहां बड़े बड़े अधिकारी रहते हों, और जो इलाका पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का गांव गंगवा जहां हो, जिस रोड पर रणधीर पनिहार का गांव पनिहार हो, उस आजाद नगर की यह हालात है कि पिछले 11 साल से ना सरकार ने शुद्ध ली, 5 साल डिप्टी स्पीकर रहे और अब 9.5-10 महीने से मंत्री हैं सरकार में, विधायक रहे, ना रणबीर गंगवा शुद्ध ले रहे, ना रणधीर पनिहार शुद्ध ले रहे। डॉक्टर कमल गुप्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीओके की बातें करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे, पेरिस की बात करेंगे,
लेकिन जिस शहर ने उनको 10 साल विधायक बनाया उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। कुंभकर्णी नींद में सारे नेता सोए हुए हैं। और सावित्री जिंदल क्योंकि बुजुर्ग भी हो गई हैं और बहुत बड़ी उद्योगपति हैं, उनके पास तो समय ही नहीं है हिसार की जनता के लिए। महीने में एक आध बार, 2 बार आ जाती हैं, 4 बार आ जाती हैं, 1-2 इलाकों का दौरा कर लेती हैं, अपनी कोठी पर लोगों से मिल लेती हैं और ही तीसरी कर देती हैं। इनके अलावा चाहे मेयर हो, पिछली 3 योजनाओं से जो मेयर बने, शकुंतला राजलीवाड़ा बनी, आज जिंदल परिवार के साथ खड़ी हैं, लिहाजा सत्ता के साथ हैं। गौतम सरदाना बीजेपी के मेयर बने और अब प्रवीण पोपली बीजेपी के मेयर हैं। ज्यादातर पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन हालात यह है कि हिसार के मील गेट इलाके में तो भैंस नहा रही हैं गलियों में, सड़कों पर। यह हालात है। समुद्र बन गया है हिसार, तैर सकते हैं लोग। बड़े बड़े दावे करते हैं ये नेता, और ऐसा नहीं कि केवल ये नेता हैं, और भी बहुत नेता हैं। अब तो जिला अध्यक्ष भी हिसार में रहने लग गई हैं, लेकिन मैडम का भी कोई ध्यान नहीं है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये नेता भाषण देने में तो हीरो हैं, खूब भाषण देंगे, भारत पाकिस्तान की बातें करेंगे, भारत चीन की बातें करेंगे, भारत अमेरिका की बातें करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नीचे बात नहीं करते। लेकिन विकास, 11 साल जिस प्रदेश और केंद्र में एक पार्टी की सत्ता हो, जिस पार्टी के इस इलाके से सांसद रहे हों, जिस पार्टी के इन इलाकों से विधायक रहे हों, आज भी हैं, जिन पार्टी के मेयर और एमसी इन इलाकों से रहे। और फिलहाल तो यह पोजीशन है कि जो हिसार नगर निगम का क्षेत्र है, इसमें जो 3 मुख्य हलके आते हैं, बरवाला, नलवा और हिसार, तीनों जगह 2 पर बीजेपी के खुद के विधायक और तीसरा बीजेपी को जो समर्थन दिए हुए हैं वो निर्दलीय विधायक। मेयर बीजेपी का, पार्षद बीजेपी के, कमल गुप्ता जैसा कद्दावर नेता, और उसके बावजूद शहर के ये हालात। आज पूरा दिन सुबह से लेकर के लोग, किसी को अपने कार्यालय जाना था वहां नहीं जा पाया, किसी को कहीं जाना था नहीं जा पाए, कोई दुकान नहीं खोल पाया, कोई घरों में डूब के बैठे हैं। और आज तो एचटेट का पेपर भी था। परीक्षार्थी जिनको परीक्षा देनी थी कितने परेशान हुए, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। करोड़ों रुपए के काम करवाने का दावा नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर वर्षों से करते रहे हैं। ये विधायक भी कर रहे हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं। लेकिन क्या यही विकास है? आखिर वो पैसा जा कहां रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। एक तरफ रणबीर गंगवा ध्यान देते हैं कि हिसार में रिंग रोड बनाया जाएगा। दुनिया भर में उद्घाटनों के मामले में जो चर्चित है वो एयरपोर्ट हिसार में बनाया गया, जिसको अंतरराष्ट्रीय कह करके खूब ख्याति बटोरी गई। गंगवा साहब, रिंग रोड बाद में बन जाएगा, एयरपोर्ट चलेगा नहीं चलेगा वो भी अलग बात है। सबसे पहले आप जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हो, कम से कम अपने शहर की तो शुद्ध बुद्ध ले दो। बाकी हरियाणा में आप क्या विकास करवा रहे होंगे वो हिसार से ही पता चलता है। रणधीर पनिहार साहब बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन यह आजाद नगर जहां 10 साल रणबीर गंगवा विधायक रहे, अब 10 महीने के आसपास से रणधीर पनिहार विधायक हैं, कोई नेता सुधार नहीं कर पाया। भाषण देना छोड़िए, काम करना शुरू कीजिए। काम नहीं करोगे तो भाषणों से लोगों का पेट नहीं भरेगा। कितने दिन लोग आपके भाषणों से वोट डालेंगे? अंत हर चीज का आता है, बहकावे का भी अंत आएगा। आप दर्शकों की क्या राय है? आप क्या मानते हैं हिसार के विकास को लेकर? जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।